कंपनी का नाम है जीपीटी हेल्थ केयर और इनका आईपीओ कल खुल रहा है। कल से 26 तारीख तक खुला रहेगा ये आईपीओ। करीब 525 करोड़ रुपए का इशू है, जिसमें 485 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और सिर्फ 40 करोड़ का फ्रेश इशू यहां पर आ रहा है। प्राइस बैंड 177 से 186 रुपए पर शेयर आपको आते हुए दिखेगा। कंपनी 1979 में जीवन सत्या प्रिंटिंग हाउस करके इसकी शुरुआत हुई थी, बट एसेंशियली हॉस्पिटल कारोबार में है कंपनी। साल 2000 में हॉस्पिटल बिजनेस शुरू किया था, जब नाम बदलकर जीपीटी हेल्थ केयर कर दिया गया था। ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर इनकी प्रेजेंस है। कॉर्पोरेट हेल्थ केयर कंपनियों में से एक बड़ा ब्रांड है उस एरिया के। आईएलएस ब्रांड के तहत मिड साइज फुल सर्विसेज हॉस्पिटल चेन ये चलाते हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 561 बेड क्षमता के 4 फुल सर्विस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, जहां पर 35 से ज़्यादा स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज दी जाती है। ज़्यादातर फोकस उसी एरिया में इस कंपनी का है। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर अनुराग तांतिया साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही कंपनी के ग्रुप सीएफओ अतुल तांतिया साहब भी इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। अनुराग साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। साहब, एक बार ज़रा बताएं अपने कंपनी के बारे में। ईस्टर्न इंडिया में प्रेजेंस है, क्या कुछ करती है आपकी कंपनी, क्या है आपकी प्रेजेंस वहाँ पर? जरूर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम 4 मिड साइज हॉस्पिटल्स चलाते हैं अंडर द ब्रांड नेम आईएलएस हॉस्पिटल्स। 2 हॉस्पिटल्स कलकत्ता में है, एक हॉस्पिटल अगरतला में है और एक हॉस्पिटल हावड़ा में। हमारी खासियत ये है कि ये हॉस्पिटल्स बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हैं एंड ये हॉस्पिटल्स हब्स हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज से लोग बहुत दूर जाएं क्लोजेस्ट हॉस्पिटल तक। हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल्स एक्ट एज द सिंगल पॉइंट ऑफ केयर फॉर ऑल पेशेंट्स इन दैट एरिया। ये हॉस्पिटल्स मिड साइज इन नेचर है, करीब करीब 150 बेड के हैं, जिससे हमारा कंट्रोल भी बेटर रहता है और हम लोग का आरओसी और आरओई बेटर होता है इसके कारण। आप साल 2000 में आपने हॉस्पिटल बिजनेस शुरू किया, राइट अनुराग सर? बट 1989 में कंपनी की शुरुआत हुई, तो 1989 से 2000 तक क्या बिजनेस था? और अब हॉस्पिटल बिजनेस के साथ भी और कुछ बिजनेस है या सिर्फ अब प्योर प्ले हॉस्पिटल बिजनेस है कंपनी? नहीं, हमारा बिजनेस प्योर प्ले हॉस्पिटल बिजनेस है, इसके सामने और कुछ नहीं है। 1989 में जो कंपनी फॉर्म हुई थी, उसने जो बिल्डिंग खरीदी थी आईएलएस हॉस्पिटल सॉल्ट लेक की, उसके लिए थी। बाद में हमने इस बिल्डिंग को अक्वायर किया, तब ये कंपनी हमारे हाथ है। अच्छा, तो आप ओरिजिनल प्रमोटर्स नहीं है इस कंपनी के? नहीं, हम लोग ओरिजिनल प्रमोटर नहीं है। ओरिजिनल प्रमोटर हमने कंपनी एक्वायर की 1998 में। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो फिर वहां से फिर आप हॉस्पिटल बिजनेस में आ गए। बढ़िया है सर। अतुल सर, आपसे भी समझना चाहूंगा। 525 करोड़ रुपीस का इशू है, बट इसमें फ्रेश इशू सिर्फ 40 करोड़ का है। जरा एक तो ब्रेकअप दीजिए, ऑफर फॉर सेल में कौन एग्जिट कर रहा है, क्या आपकी भी पोस्ट आईपीओ शेयर होल्डिंग होगी, और फिर इतना कम फ्रेश इशू क्यों सर, और इसका क्या यूटिलाइजेशन आप करने वाले हैं? जी, तो नवंबर 2014 में बैनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने इन्वेस्ट किया था कंपनी में। प्राइवेट इक्विटी फर्म हमारे साथ 9.5 साल से जुड़े थे। अब वो एग्जिट करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी शेयर्स ऑफर फॉर सेल में दी जा रही है। तो 485 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है वो पूरा बैनियन ट्री प्राइवेट इक्विटी का है। जहां तक 40 करोड़ का फ्रेश इशू का सवाल है, हमें एक्चुअली जो नेबरहुड मॉडल है, हमारा पेयर मिक्स उसमें काफी अच्छा है। 95% इज कैश एंड इंश्योरेंस। तो हमारा कैश फ्लो टू एबिटा कन्वर्जन 80% के ऊपर है, इसलिए इंटरनल अक्रूवल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। डेट बैलेंस शीट पे 46 करोड़ के आसपास है। तो 40 करोड़ जो हम फ्रेश इशू रेज कर रहे हैं, उससे 30 करोड़ हम लोग डेट रिपेमेंट करेंगे और बैलेंस जो डेट रहेगा वो भी हम काफी हद तक कम कर देंगे। तो इन दिस कैलेंडर ईयर डेट फ्री हो जाएंगे। ओके, डेट फ्री हो जाएंगे, ये बढ़िया बात है सर। आगे जो एक्सपेंशन होगा अतुल सर, उसके लिए आपको फ्रेश कैपिटल की जरूरत नहीं है। आगे की क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं और फिर उसको आप कैसे फंड करेंगे सर? जी, हमारे 2 हॉस्पिटल्स आ रही हैं, एक रायपुर में और एक रांची में। रायपुर हॉस्पिटल और रांची हॉस्पिटल दोनों ही एसेट लाइट मॉडल पर है। तो हमने जो लैंड और बिल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म लीज ली है वहाँ के लोकल डेवलपर्स से। इन दोनों हॉस्पिटल्स में लगभग 105 करोड़ का खर्चा होगा, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 38 करोड़ कैश है बैलेंस शीट पर टू फंड द ग्रोथ। प्लस अगले 2 साल में भी काफी स्ट्रॉन्ग इंटरनल अप्रूवल से हम ये फंड कर पाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट हैं, जैसे एमआरआई हुआ, सिटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, ये सब जो लॉन्ग लीड इक्विपमेंट्स हैं जो कि सिमेंस जी ड्राइवर से हम खरीदते हैं,
इनके लिए हम इक्विपमेंट फाइनेंस ले लेंगे जो कि काफी सस्ते में मिल जाते हैं। अंडरस्टूड। तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सपेंशन के लिए, राइट सर? जी गुड सर, बढ़िया है। अच्छा अनुराग सर, आपके इसमें लिखा भी है कि आप स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऑफर करते हैं, करीब 35 ऐसी सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं। क्या इसमें फ़र्क है सर रेगुलर हॉस्पिटल्स में या जो ये स्पेशलिटी ऑफर करते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? क्या यहाँ पर और ज़्यादा वैल्यू एड सर्विसेज आती हैं? क्या मार्जिन भी इस पर बेटर रहते हैं? थोड़ा जैसा इसका समझाइए और फिर आगे भी आपका यही फोकस रहेगा। जरूर। जैसा कि मैंने कहा, हमारे हॉस्पिटल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। हर हॉस्पिटल में हम हर स्पेशलिटी केटर करने की कोशिश करते हैं। कार्डियोलॉजी हुई, नेफ्रोलॉजी हुई, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हुई। कई हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल में हम थोड़ी बहुत ऑर्डिनरी केयर की फैसिलिटीज भी लाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सॉल्ट हॉस्पिटल में हम रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। हमारे दमदम हॉस्पिटल में हम रीनल ट्रांसप्लांट के एक प्रोग्राम चलाते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में बेसिस द रिक्वायरमेंट हम ऑर्डिनरी केयर की भी फैसिलिटीज लाते हैं। इनमें ऑब्वियसली मार्जिन थोड़ी बेटर रहती हैं, जिसके कारण हम एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी कम कर पाते हैं और हमारी आरपॉप भी बढ़ती है उस कारण से। अंडरस्टूड सर। बट मैं आपके जो जीपीटी हेल्थ केयर के मार्जिन्स हैं, वो अगर जो आपके बाकी लिस्टेड पेयर से मैं कंपेयर करूं तो थोड़ा लोअर एंड पे है। करीब 21% के मार्जिन्स हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो बाकी हॉस्पिटल से कंपेयर करें थोड़ा लोअर एंड पे है। और जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट भी जो आता है वो भी थोड़ा लोअर साइड पर है। जरा इसकी वजह बताइए, क्या आगे जाकर यहाँ पर इंप्रूवमेंट की क्षमता है सर? हम जो रीजन में ऑपरेट करते हैं, हमारा आरपॉप आप देखेंगे करीब करीब 32,000 के लेवल पे है। दिस इज अ फैक्टर ऑफ द रीजन वेयर वी एंड अप ऑपरेटिंग इन। एंड ऑल्सो क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राउड को देखते हैं, हम जानते हैं कि नेशनल चेन्स ऑलमोस्ट 50-55 हजार के आरपॉप में काम करते हैं। एक इंटेंशनल कॉल है मैनेजमेंट का टू मेक हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट। इसलिए हमारा आरपॉप थोड़ा कम है। आज जो मार्जिन जो आ रही है वो भी इज अ फैक्टर ऑफ द आरपॉप। प्लस हमारी जो नई हॉस्पिटल हावड़ा की अभी अंडर कैपेसिटी में चल रही है, करीब करीब 45% में चल रही है। जैसे उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, ऑपरेशनल लेवरेज किक करेगी और मार्जिन भी बढ़ेगी। इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी आपने पूछा, हमारी 2 हॉस्पिटल्स हम मैच्योर कह सकते हैं, सॉल्ट लेक और दमदम को, जिसमें 75% प्लस ऑक्यूपेंसी रहती है। हावड़ा हॉस्पिटल जो कि नई हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्यूपेंसी रैंप अप कर रही है और हम लोग उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी लेवल पे आ जाए। अंडरस्टूड सर। तो फिलहाल 59% पर है ऑक्यूपेंसी लेवल। आगे क्या टारगेट कर रहे हैं सर? हम उम्मीद रखते हैं कि हॉस्पिटल्स का 75% पे ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी चलती है। एंड वी आर होपफुल कि हमारे हॉस्पिटल्स भी एवरेज ऑक्यूपेंसी 75% में चले जाएगी इन द नियर फ्यूचर। अंडरस्टूड सर। अनुराग सर, डीआरएच में लिखा है कि रिसेंटली कुछ लिटिगेशन भी थी प्रमोटर ग्रुप के खिलाफ। कुछ विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित किया गया था वन ऑफ द प्रमोटर्स को। जरा वन ऑफ द प्रमोटर्स नहीं, समबडी हु वाज एसोसिएटेड विद द प्रमोटर ग्रुप एंड द कंपनी। जरा थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या है ये मामला, क्या है ये कंसर्न्स यहाँ पर? तो मेरे फादर के एल्डर ब्रदर मिस्टर आईपी टांटिया, जो कि एज पर सेबी आईसीडीआर रिक्वायरमेंट वो प्रमोटर ग्रुप में है, उन्हें एक विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया था क्योंकि उनकी एक दूसरी कंपनी थी, उसमें कुछ बैंक डिफॉल्ट हुआ था। दोनों ग्रुप्स में काफी सेपरेशन हो गया था 20 साल पहले। एंड दोनों में एक एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, जो कि हमने सेबी में भी दिया है और हमारे वेबसाइट पर भी है एज पर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें लिखा है कि कोई भी पास्ट में भी नहीं और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा क्रॉस डायरेक्टरशिप, क्रॉस ओनरशिप, क्रॉस प्री मैनेजमेंट या क्रॉस एनी ट्रांजैक्शन, जो कि हम फॉलो कर रहे थे और फ्यूचर में फॉलो करेंगे। ओके, तो आगे जाकर इसका कुछ कंपनी पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट सर? नहीं, इसमें होना नहीं चाहिए, बट एज पर लॉ इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। तो सेबी ने हमें कहा है कि इसको रिस्क फैक्टर नंबर 2 में डालने के लिए, हाँ, जो कि हमारे लॉयर्स ने डाला। और आपकी तरफ से भी कोई प्रोविजन या ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर? नहीं नहीं नहीं, कोई रिलेशन नहीं है दोनों ग्रुप में, कोई शेयर होल्डिंग, कोई डायरेक्टरशिप, कोई ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं है दोनों ग्रुप के बीच में। अंडरस्टूड सर। अनुराग सर, फाइनल क्वेश्चन, बाकी तो डिटेल्स ले लिया। ऑफ कोर्स आई नो आप रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स नहीं बात कर सकते, बट यहाँ से अगर कंपनी का आगे का विजन की बात की जाए या अगले 5 साल में आप कहाँ पर कंपनी को देखना चाहते हैं, किस तरह की ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। जरूर। तो हम ईस्टर्न इंडिया फोकस कंपनी, हमारा ब्रांड प्रेजेंस ईस्टर्न इंडिया में काफी अच्छा है एंड वी आर होपिंग टू लेवरेज ऑन दैट ब्रांड। जो हमारा ब्रांड का नाम है, वी आर लुकिंग एट एक्सपैंडिंग आवर प्रेजेंस इन द ईस्टर्न इंडिया मार्केट।
हम 2 हॉस्पिटल ऑलरेडी ला रहे हैं रायपुर और रांची में। इसके अलावा हम और भी हॉस्पिटल्स देख रहे हैं लार्जर ईस्टर्न इंडिया के सिटीज़ में, जैसे कि पटना, गुवाहाटी, बनारस, जमशेदपुर जैसे सिटीज़ में हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम और लाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म विज़न है कि हम 7 हॉस्पिटल करें और उसके बाद आगे जैसे बढ़ा पाएँ बढ़ाएँगे ज़रूर। ओके, चलिए बढ़िया सर। ईस्टर्न इंडिया के बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है, उसी एरिया में फोकस रहेगा? अभी तो ईस्टर्न इंडिया में हमारा ब्रांड नेम है और हम चाहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में और बढ़ाएँ अपना ब्रांड नेम। चलिए बढ़िया है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, अतुल सर, अनुराग सर, आपके आईपीओ के लिए। आशा करते हैं कि बाजार से भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए भी। ये आपके लिए जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ कल से खुल रहा है, मंडे तक खुला रहेगा। 525 करोड़ रुपए का इशू है, 177 से 186 के प्राइस बैंड पर ये आईपीओ आ रहा है। अनिल जी से भी इस आईपीओ पर राय लेंगे कि इशू में आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं।